मुंबई जैसी शहर में जहां लोग सपने लेकर आते हैं और अक्सर थके हुए वापस जाते हैं, वहीं एक छोटी सी ऑफिस बिल्डिंग के कोने में काम करता था राघव शर्मा। राघव कोई सीईओ नहीं था, ना ही कोई हीरो जैसी जिंदगी। वो सिर्फ एक ऑफिस बॉय था। सुबह चाय बनाना, फाइल्स उठाना, बॉस की गाड़ी के लिए पार्किंग ढूंढना और दिन के एंड में थकान के साथ एक ही सवाल, क्या मेरी जिंदगी कभी बदलेगी? राघव गरीब था लेकिन ईमानदार था, और शायद इसी ईमानदारी की वजह से उसका बॉस मिस्टर विक्रम मल्होत्रा उसे थोड़ा सीरियसली लेता था। लेकिन विक्रम मल्होत्रा का एक ही रूल था, आदमी तभी रिस्पॉन्सिबल होता है जब उसकी फैमिली हो। और यही रूल राघव के लिए प्रॉब्लम बन गया। हेलो दोस्तों, प्यार नोट्स में आपका दिल से स्वागत है। आज की कहानी सिर्फ एक झूठ की नहीं, बल्कि उस झूठ की है जो किसी की जिंदगी बदल देता है। तो कहानी शुरू करते हैं। एक दिन ऑफिस में अनाउंसमेंट हुई। कंपनी एक सीनियर असिस्टेंट चूज करेगी। एचआर ने कहा। राघव का दिल जोर से धड़का। सैलरी डबल, जिंदगी बेटर। लेकिन फिर विक्रम मल्होत्रा ने सबके सामने कहा, मुझे सिर्फ वही लोग चाहिए जो स्टेबल हों, फैमिली ओरिएंटेड हों। उसकी नजर सीधी राघव पर आकर रुकी। राघव, तुम शादीशुदा हो ना? राघव फ्रीज हो गया। सच बोलता तो प्रमोशन गया, झूठ बोलता तो उसके मुंह से अपने Yes, आप sir, निकल मेरी गया। बीवी है। यस सर, मेरी बीवी है। ऑफिस में साइलेंस। विक्रम मुस्कुराया। कल डिनर पे मिलो, बीवी को भी लाना। और वहीं से राघव की जिंदगी उलझ गई। राघव घर आया तो उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। बीवी, डिनर, कल। उसके पास ना बीवी थी ना कोई आइडिया। तब उसने एक पागलपन भरा फैसला किया, एक फेक वाइफ हायर कर लेता हूं। इंटरनेट, कॉन्टैक्ट्स, और आखिर उसे एक लड़की मिली। रात के वक्त एक चीप से क्लब में एक लड़की रेड ड्रेस में आई। Hi handsome. Did you order a wife for 1 hour? सी, राघव ने सीधा पॉइंट पे मुझे सिर्फ बात डिनर की। के लिए चाहिए, बस एक्टिंग। क्यों इतना डेस्परेट क्यों हो? प्लीज नैना, सिर्फ एक बार। लेकिन नैना के नखरे शुरू हो एक्स्ट्रा गए। चार्ज और नो इमोशनल ड्रामा। बस प्लीज, कल मेरी जॉब बच जाए। राघव ने अपनी पूरी सेविंग्स उसके हाथ में रख दी। नेक्स्ट डे रेस्टोरेंट। राघव नर्वस था। टेबल रेडी, बॉस आने वाला, लेकिन नैना नहीं आई। फोन बंद, मैसेज अनसीन। राघव का पसीना निकल गया। मैं बर्बाद हो गया। और उसी वक्त मिस्टर विक्रम मल्होत्रा रेस्टोरेंट में एंटर हुआ। हाय राघव, बॉस ने कहा। वेयर इज योर वाइफ? राघव के दिमाग में सिर्फ शोर था, और तब उसकी नजर गई एक औरत पर जो पास वाली टेबल पर बैठी थी। सिंपल ड्रेस, सॉफ्ट फेस, आंखों में थकान और मैच्योरिटी। उसके साथ एक लड़का भी बैठा था, लगभग 20 साल का। राघव ने जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ बोल दिया। वो उठकर बोला, यही है मेरी वाइफ। सर, यही है मेरी वाइफ। औरत कंफ्यूज हो गई। Excuse me? राघव ने धीमी आवाज में कहा। प्लीज मदद कर दो, मेरी जॉब चली जाएगी। बॉस ने हाथ आगे बढ़ाया। नाइस टू मीट यू, आई एम विक्रम। I'm Meera. आई एम मीरा। और तब उस लड़के ने बोला। माँ डेजर्ट ऑर्डर करूं? हाँ बेटा। बॉस शॉक में। ओह, तुम्हारा बेटा भी है? मीरा और भी कंफ्यूज। सन? राघव ऑलमोस्ट बेहोश होने वाला था। मीरा उठकर वॉशरूम गई, राघव पीछे पीछे। प्लीज प्लीज, राघव ऑलमोस्ट रो पड़ा। मैं झूठ बोल बैठा प्रमोशन के लिए। बस आज का दिन, फिर क्यों सब खत्म। फिर सब खत्म। मीरा गुस्से में थी। We are not part of this nonsense. तब उस लड़के की आवाज आई। मॉम, डेजर्ट मेन्यू देखा? राघव ने डेस्परेशन में कहा। डिजर्ट, आईफोन, जो चाहो। लड़का रुक गया। आईफोन? मीरा ने गहरी सांस ली। आज के बाद हम एक दूसरे को नहीं जानते। डील हो चुकी थी। सर, राघव ने बॉस से कहा। माय वाइफ मीरा और बेटा आरव। विक्रम खुश हो गया। ब्यूटीफुल फैमिली। राघव के लिए ये सिर्फ एक्टिंग थी, लेकिन उसे खुद नहीं पता था यही एक्टिंग उसकी जिंदगी का सबसे रियल पल बनने वाली थी। उस रात जब राघव घर आया, उसका दिल अजीब सी फीलिंग से भरा था। वो झूठ बोल रहा था, लेकिन पहली बार खुद को तन्हा महसूस नहीं कर रहा था। दोस्तों,
क्या ये झूठ सिर्फ एक जॉब बचाने का तरीका था या फिर किस्मत का कोई इशारा? अगर कहानी पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें और प्यार नोट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उस रात राघव बिल्कुल सो नहीं पाया। बेड पर लेटा हुआ सीलिंग को घूरता रहा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा था, मीरा। उसकी आवाज, उसकी सिंप्लिसिटी और जिस तरह उसने बिना सोचे समझे एक अनजान आदमी की मदद की थी। पागल हो गया हूं मैं, राघव ने खुद से कहा। नेक्स्ट मॉर्निंग राघव ने मीरा को कॉल किया। आज ऑफिस पार्टी है, बॉस ने स्पेशली कहा है फैमिली के साथ आना है। फोन के दूसरे साइड थोड़ी देर साइलेंस रहा। फिर मीरा ने कहा, लास्ट टाइम, उसके बाद हम खत्म। राघव रिलीव्ड हो गया। शाम को पार्क में मिले। राघव नर्वस स्माइल के साथ बोला, हम थोड़ा प्रैक्टिस कर लें? आरव हंसा। क्या प्रैक्टिस? मॉम चिल है अंकल। मीरा ने आंखों से घूरा। तीनों बेंच पर बैठे। मीरा बोली, नाम, शादी डेट, कैसे मिले, सब क्लियर होना चाहिए। राघव ने नोटबुक निकाली। हम मिले थे लोकल ट्रेन में। आरव ने ताली बजाई। क्लासिक बॉलीवुड। मीरा ने भी हल्की सी मुस्कान दी। राघव थोड़ा कॉन्फिडेंट महसूस करने लगा। प्रैक्टिस के बीच आरव बोला, कल डिजर्ट मिस हो गया था। राघव इंस्टेंटली बोला, आज आइसक्रीम मेरी तरफ से। आरव सीरियस हो गया। 3 स्कूप। डील डन। मीरा ने हेड हिला दिया। तुम दोनों बच्चे हो। थोड़ी देर बाद मीरा चुप हो गई। राघव ने धीरे से पूछा, आरव के फादर? मीरा की आंखों में थोड़ी नमी आ गई। He left us when Arav was born. करियर, पैसा सब ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आरव ने जमीन देखी। राघव को अपना झूठ और भी भारी लगने लगा। ऑफिस पार्टी एक बड़े होटल में थी। लाइट्स, म्यूजिक, लाफ्टर। राघव ने पहली बार सूट पहना था। मीरा उसके साइड में चल रही थी और लोग वाकई उन्हें परफेक्ट कपल समझ रहे थे। विक्रम मल्होत्रा दूर से ही चिल्लाया, राघव, ग्रेट टू सी यू विद योर फैमिली। डांस फ्लोर पर सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा था। विक्रम ने कहा, डांस करें? मीरा ने राघव की तरफ देखा। राघव नर्वस था, लेकिन हाथ आगे बढ़ा दिया। डांस के दौरान राघव मीरा की आंखों में खो गया। पल भर के लिए वो भूल गया कि सब झूठ है, लेकिन राघव के दिल में डर भी था। कल ये सब खत्म हो जाएगा, उसने खुद से कहा। उसने सोचा, अगर बॉस को सच पता चल गया तो? पार्टी के बाद आरव थोड़ा गुस्से में बोला, तुम लोग एक्टिंग में ज्यादा ही कंफर्टेबल हो रहे हो। मीरा चुप रही। राघव ने कहा, सॉरी, मैं बस। आरव ने सीधा पूछा, तुम मॉम के साथ सीरियस हो? राघव का जवाब नहीं निकला। उस रात मीरा भी सो नहीं पाई। उसे भी राघव के बारे में सोचना बंद नहीं हो रहा था। ये सिर्फ झूठ है, वो खुद को समझाती रही। अगली सुबह ऑफिस में विक्रम मल्होत्रा ने राघव को बुलाया। राघव, कल रात के बाद मुझे तुमसे एक इंपॉर्टेंट बात करनी है। राघव का दिल डूब गया। क्या झूठ का पर्दा उठने वाला था या किस्मत कोई और गेम खेलने वाली थी? राघव पूरी रात सो नहीं पाया। बॉस के वर्ड्स उसके कानों में गूंज रहे थे। कल रात के बाद मुझे तुमसे एक इंपॉर्टेंट बात करनी है। ऑफिस के कॉरिडोर में चलते हुए उसके कदम भारी लग रहे थे। बस आज सच सामने आ गया, सब खत्म, उसने दिल ही दिल में कहा। विक्रम मल्होत्रा अपनी चेयर पर बैठा था, सीरियस फेस। टेबल पर फाइल्स बिखरी हुई। राघव, बैठो। राघव ने कुर्सी खींच ली। विक्रम ने गहरी सांस ली। तुम्हारी फैमिली ने कल रात मुझे बहुत इंप्रेस किया। राघव शॉक्ड। सर, स्पेशली तुम्हारी वाइफ मीरा, स्ट्रॉन्ग, डिग्निफाइड वुमन। राघव के दिल में एक अजीब सा दर्द हुआ। इस वीकेंड हम एक कॉर्पोरेट फैमिली डिनर रख रहे हैं। मैं चाहता हूं तुम्हारी फैमिली फिर से आए। राघव का चेहरा फीका पड़ गया। सर, मैं प्रमोशन का डिसीजन उसी दिन फाइनलाइज होगा। ये सुनते ही राघव समझ गया, झूठ अब और लंबा खिंच रहा है। शाम को राघव ने मीरा को कॉल किया।
मैं और नहीं कर सकता। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं बॉस को सच बता दूंगा। दूसरी तरफ साइलेंस। फिर मीरा बोली, तुम्हारी जॉब मैं हैंडल कर लूंगा। मीरा ने धीरे से कहा, कल डिनर में मिलते हैं। होटल और भी ग्रैंड था। क्रिस्टल लाइट्स, सॉफ्ट पियानो म्यूजिक। मीरा वाइट साड़ी में थी, सिंपल लेकिन बहुत एलिगेंट। राघव उसे देखकर एक पल के लिए भूल गया कि ये सब झूठ है। आरव भी साथ था। अंकल, मॉम टेंस लग रही है। हाँ बेटा। राघव ने सिर्फ हेड हिला दिया और तब गेट के पास एक आवाज गूंजी, मीरा। मीरा का चेहरा सफेद पड़ गया। वो आवाज उसके पास्ट से आई थी। एक वेल ड्रेस्ड आदमी, एक्सपेंसिव सूट, कोल्ड आइज। रोहन खन्ना, आरव का फादर। तो यहां हो तुम नए आदमी के साथ? मोहन मुस्कुराया। डू यू नो ईच अदर? रोहन हंसा। नो, शी इज माय एक्स वाइफ। रेस्टोरेंट में सन्नाटा छा गया। राघव के पैरों तले जमीन निकल गई। आरव आगे आया। तुम्हें यहाँ आने का हक नहीं। मैं तुम्हारा फादर हूं। आरव की आंखों में गुस्सा था। फादर, तुमने हमें कब चाहा? लोग देख रहे थे। विस्पर्स शुरू हो चुकी थी। रोहन ने राघव की तरफ देखा। लेट मी गेस, ये सब प्रमोशन के लिए ड्रामा है। मतलब? विक्रम मल्होत्रा का चेहरा सख्त हो गया। राघव, ये क्या कह रहा है? राघव चुप खड़ा रहा। उसकी खामोशी ही सब कुछ कह रही थी। मीरा आगे आई। हाँ, ये सब एक्टिंग थी। राघव की आंखों में पानी आ गया। लेकिन मीरा ने राघव की तरफ देखा। इस एक्टिंग ने मुझे फिर से जिंदा फील करवाया। वाह, नकली परिवार, असली इमोशंस। रोहन ने ताली बजाई, सार्कास्टिकली। विक्रम मल्होत्रा ने हाथ उठाया। एनफ! राघव, तुमने झूठ बोला। राघव ने सर झुका लिया। लेकिन विक्रम ने मीरा और आरव की तरफ देखा। तुमने जिम्मेदारी निभाई जो बहुत लोग पैसे के बावजूद नहीं कर पाते। राघव ने धीरे से कहा। सर, अगर मेरी जॉब जाती भी है तो मुझे अफसोस नहीं। मीरा ने उसकी तरफ देखा। अफसोस क्योंकि मैं पहली बार किसी को अपना कह पाया। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। विक्रम मल्होत्रा ने घूर कर रोहन को देखा। तुम जा सकते हो। रोहन ने एक लास्ट नजर मीरा पर डाली और चला गया। रेस्टोरेंट में सिर्फ 3 लोग रह गए और एक सच। क्या राघव अपनी जॉब खो देगा या ये झूठ किसी की जिंदगी बना देगा? रेस्टोरेंट में अब भी खामोशी थी। सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा था लेकिन किसी के कानों तक नहीं पहुंच रहा था। राघव सीधा खड़ा था, सर झुका हुआ। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार सब कुछ हार देने का फैसला कर लिया था। सर, मैं जानता हूं मैंने गलत किया। प्रमोशन का लालच और डर। उसने मीरा की तरफ देखा। लेकिन मैंने किसी को यूज नहीं किया। मैं बस अकेला था। विक्रम मल्होत्रा कुछ देर तक चुप रहा। राघव, तुमने झूठ बोला और यह गलत था। राघव ने सर हिला दिया। लेकिन तुम्हारी आंखों में मैंने वो देखा जो मैं बहुत सालों से ढूंढ रहा हूं। मीरा और आरव दोनों ने ऊपर देखा। जिम्मेदारी और दिल। विक्रम मुस्कुराया। तुम्हारी जॉब सेफ है और प्रमोशन भी। राघव शॉक में। सर, बस एक शर्त, अब से कोई झूठ नहीं। राघव की आंखों Thank you, से sir. आंसू बह निकले। थैंक यू सर। मीरा ने पहली बार दिल से मुस्कुराया। आरव ने धीरे से कहा। टोल्ड यू मॉम, ये बंदा बुरा नहीं है। होटल के बाहर मीरा रुक गई। राघव, अब सब खत्म हो गया। राघव का दिल डूब गया। हाँ। एक्टिंग खत्म हो गई। फिर वो उसके करीब आई, लेकिन जो फील हुआ वो एक्टिंग नहीं था। राघव ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं मीरा, बिना प्लान के, बिना मतलब के। मीरा की आंखों में नमी थी। मुझे डर लगता है मैं दोबारा गलत इंसान चूज नहीं कर सकती। राघव ने सीधा कहा, मैं परफेक्ट नहीं हूं, बस सच्चा हूं। आरव आगे आया। मॉम, अगर तुम खुश हो तो मैं भी हूं। मीरा ने उसे हक कर लिया।
फिर राघव की तरफ देखा। इस बार कोई झूठ नहीं। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रॉमिस। ऑफिस में राघव अब सीनियर असिस्टेंट बन चुका था। कॉन्फिडेंस, रिस्पेक्ट और सबसे बड़ी बात, घर। शाम को जब वो घर आता, मीरा किचन में होती, आरव म्यूजिक सुनता। एक दिन आरव ने हंसी में कहा, वैसे फेक डैड से रियल डैड का सफर काफी स्मूथ था। सब हंस पड़े। एक छोटी सी मंदिर सेरेमनी, सिंपल, सच्ची। राघव और मीरा एक दूसरे के सामने खड़े। पंडित जी ने पूछा, ये शादी सच है? राघव और मीरा ने इस एक बार साथ बिल्कुल कहा, सच। इस बार बिल्कुल सच। आरव ने ताली बजाई। मेरा नाम राघव है और मैंने सीखा कि झूठ चाहे किसी मजबूरी से शुरू हो, लेकिन मोहब्बत सिर्फ सच से ही जिंदा रहती है। मेरी करियर हमेशा पहले आती थी, लेकिन अब मेरी फैमिली सब कुछ है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर करें और प्यार नोट्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस करवाई जाती हैं। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा सच एक छोटे से झूठ से शुरू होता है।